320 तक हम लोगों ने वर्ड्स इससे पहले देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लीजिए और इसको इसकी पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का पहला वर्ड और 321 वर्ड सेंटेंस है कम टू लाइट। ये हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी देख रहे हैं, उस बुक से देख रहे हैं, जिससे कि मतलब कि जो इडियम फ्रेजेस हैं वो 320 तक हो गए हैं। आज हम लोग 321 कर रहे हैं। तो पहला है आज का कम टू लाइट। कम टू लाइट मतलब होता है बीन रिवील्ड। मतलब कि टू बी नोन पब्लिकली। अब रिवील मतलब क्या होता है, मतलब पता चलना। टू बी नोन पब्लिकली मतलब कि जो पब्लिक है सबको पता चल जाए कोई चीज, उसको बोलते हैं कम टू लाइट। मतलब प्रकाश में आना, मतलब ज्यादातर सब लोगों को जो बात पता चल जाए उसको बोलते हैं कम टू लाइट। एज न्यू फैक्ट्स अबाउट द एंशियंट इजिप्ट हैव रिसेंटली कम टू लाइट। मतलब कि जो एंशियंट इजिप्ट के नए नए फैक्ट्स हैं वो कम टू लाइट हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहे हैं, मतलब सब लोग उसके बारे में जान रही है, उसको बोलते हैं कम टू लाइट। एज ट्रुथ विल कम टू लाइट मतलब जो सच्चाई होती है वो प्रकाश में सबके आ जाती है, मतलब सबको इसके बारे में एक ना एक दिन जान ही जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कम टू टर्म्स विद समथिंग। कम टू टर्म्स विद समथिंग मतलब होता है टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट अ सैड सिचुएशन। मतलब जो हालात हैं, उस सैड सिचुएशन है कोई, उससे धीरे धीरे समझौता कर लेना। हालात से, ऐसे हालात से, सैड सिचुएशन से धीरे धीरे समझौता कर लेना, उसको बोलते हैं कम टू टर्म्स विद समथिंग। जो ये लिखा हुआ है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हालात से समझौता कर लेना, सैड सिचुएशन से समझौता कर लेना, उसको बोलते हैं कम टू टर्म्स विद समथिंग। एज ही हैड बीन ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद हिज अर्ली लाइफ। मतलब जो उसकी अर्ली लाइफ है उसके साथ वो कम टू टर्म्स विद हो रहा है, मतलब समझौता कर रहा है, ट्राई कर रहा है समझौता करने का। एज समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कम टू टर्म्स विद बीइंग अलोन। मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, एज जब स्टडी करना होता है तो कुछ ऐसा होता है कि भले बाहर जाने का मन हो, सबके साथ पार्टी करने का मन हो, शादी हो रही है वहां जाने का मन हो, लेकिन नहीं, अलोन रहना पड़ता है। बीइंग अलोन, कम टू टर्म्स विद बीइंग अलोन मतलब कि इस सिचुएशन से, हालात से धीरे धीरे समझौता करना पड़ता है स्टूडेंट लाइफ को, और बीइंग अलोन, अलोन रहने से। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट मतलब होता है टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू। मतलब कि जो भी रियल इशू है, जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसके बारे में एकदम सीधा सीधा बोल देना, घुमा फिरा के नहीं बोलना, उसको बोलते हैं कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करना। एज आई एम इन अ हरी सो कम टू द पॉइंट मतलब मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो जो बात है उसको सीधा सीधा बोल दो। एज स्टॉप प्रिवैरिकेटिंग एंड कम टू द पॉइंट। प्रीवैरिकेटिंग जो ये लिखा हुआ है, प्रीवैरिकेटिंग स्पेलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीवैरिकेटिंग मतलब होता है घुमाना फिराना, कि बात को घुमाना फिराना, इधर उधर बातें करना, मेन बात में मेन बात में नहीं आना। तो स्टॉप प्रीवैरिकेटिंग एंड कम टू द पॉइंट मतलब कि घुमाना फिराना बंद करो और कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात में आओ, सीधा सीधा बताओ, उसको बोलते हैं कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कम ट्रू। कम ट्रू मतलब होता है टू हैपन इन द वे यू हैड होप्ड। मतलब कि जिस तरीके से आपने सोचा है वो होना, सपने सच होना, उसको बोलते हैं कम ट्रू। एज ऑल योर ड्रीम्स आर कम ट्रू मतलब जो तुम्हारे जो ड्रीम्स है वो विल बी कम ट्रू, मतलब कि वो सच सच हो जाए। और होप ऑल योर न्यू ईयर ड्रीम्स कम ट्रू मतलब जो न्यू ईयर के ड्रीम्स हैं वो सब सच हो जाए। जो जॉब के लिए ड्रीम्स किया है कि हाँ जॉब लग जाए, वो कम ट्रू हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कम वॉट में। कम वॉट में मतलब होता है नो मैटर वॉट हैपेंस। मतलब कैसी भी सिचुएशन आ जाए, नो मैटर, को वो मैटर नहीं करता कि क्या हो रहा है, कैसी भी सिचुएशन है, लेकिन साथ देना, उसको बोलते हैं कम वॉट में। मतलब चाहे जो हो जाए उसको बोलते हैं कम वॉट में। एज ही प्रोमिस टू सपोर्ट हर कम वॉट में मतलब किसी एक ने उसको किसी को सपोर्ट करने का बोला तो वो उसको सपोर्ट करेगा कम वॉट में, मतलब चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए, चाहे जो हो जाए, बट ही सपोर्ट हर। नेक्स्ट है कम कम व्हाट में वी मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। मतलब कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, वी मस्ट, हमें जरूरी है कि ये वर्क जो है वो फिनिश कर लें, वो भी आज ही। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कूल अबाउट वर्किंग। मतलब रेडी टू वर्क मतलब कि काम करने के लिए तैयार होना, जो काम करने के लिए ऑल टाइम प्रिपेयर रहता है, काम करने के लिए जो रेडी होता है, उसको बोलते हैं कूल अबाउट वर्किंग। एज सी इज कूल अबाउट वर्किंग इन एनी शिफ्ट मतलब वो किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए कूल अबाउट वर्किंग है, मतलब रेडी है काम करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कूल एज कुकम्बर। कूल एज कुकम्बर मतलब होता है नॉट नर्वस आर इमोशनल। मतलब कि नर्वस नहीं होना,
इमोशनल नहीं होना, एंड टू बी काम, एकदम शांत रहना, उसको बोलते हैं कूल एज कुकम्बर। मतलब धैर्यवान होना, पेशेंस होना, जो काम रहता है उसको बोलते हैं कूल एज कुकम्बर। एज ही वॉकड इन कूल एज अ कुकम्बर एज इफ नथिंग वर रॉन्ग। वो इस तरीके से वॉक कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो इतना काम है। काम होने को बोलते हैं कूल एज कुकम्बर। एज ही एज कूल एज कुकम्बर इन दिस डेंजरस सिचुएशन। मतलब इतनी डेंजरस सिचुएशन में वो भी वो काम है, एकदम कूल एज कुकम्बर है। तो कूल एज कुकम्बर मतलब काम होना, शांत होना। नेक्स्ट सेंटेंस है कूल इट। कूल इट मतलब होता है टू रिलैक्स, मतलब शांत होना। उसको बोलते हैं कूल इट। एज जस्ट कूल इट एवरीवन, फाइटिंग वॉन्ट सॉल्व एनीथिंग। मतलब सब लोग शांत हो जाओ, जो फाइटिंग है वो सॉल्व नहीं कर सकती है कुछ भी। नेक्स्ट सेंटेंस है कूल योर हील्स। कूल योर हील्स मतलब होता है टू बी केप्ट वेटिंग, मतलब कि इंतजार करना। अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के, अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के। वेट फॉर समथिंग और समवन मतलब बिना इच्छा के किसी का इंतजार करना, या किसी चीज का होने का, या फिर किसी किसी पर्सन का वेट करना, उसको बोलते हैं कूल योर हील्स मतलब इंतजार करना। एट दे कूल्ड देयर हील एट द टेबल फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बिफोर द वेटर अपीयर्ड। मतलब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक वेट किया, तब वेटर दिखाई पड़ा। तो ये वेट करना कुछ मतलब अच्छा थोड़ी ना है, जानबूझ के कोई थोड़ा ना वेट करेगा। तो मतलब कंटिन्यू वेट करते रहना, बिना इच्छा के वेट करना, उसको बोलते हैं कूल योर हील्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कॉप विद। कॉप विद मतलब होता है हैंडल, मतलब कि सामना करना। एज इज स्ट्रगलिंग टू काप विद द हैवी वर्कलोड, मतलब कि वो स्ट्रगल कर रही है कॉप विद द हैवी वर्कलोड, मतलब कि हैवी वर्कलोड का को हैंडल करने के लिए वो स्ट्रगल कर रही है। आई कैन नॉट कप विद दैट बॉय ही इज स्टबर्न, मतलब कोई स्टबर्न, ये स्पेलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। मतलब वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, इसीलिए उसे कॉप विद नहीं किया जा सकता, मतलब उसको हैंडल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है कार्डोन ऑफ। कार्डोन ऑफ मतलब होता है आइसोलेटेड, मतलब कि घेरा डालना। एज पुलिस कार्डोन ऑफ पार्ट ऑफ द सिटी सेंटर, मतलब कहीं पे कुछ बड़ा इशू हो गया है तो पुलिस ने घेरा डाल दिया, मतलब कार्डोन ऑफ कर दिया, मतलब आइसोलेट, मतलब किसी घेरा डालने को क्या बोलते हैं, कार्डोन ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है कास्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब वेरी एक्सपेंसिव। अब किसी को सोचो, किसी की जो आर्म्स और लेग, इतना कोई चीज महंगी है कि उसको अपना आर्म्स देना पड़े और लेग देना पड़े, तो वो कैसा होगा, वो उसके लिए तो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, मतलब कि एक्सपेंसिव से भी ज्यादा होगा। तो उसको बोलते हैं मतलब बहुत महंगा पड़ना। तो उसको बोलते हैं कास्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब अ वीक एट अ हेल्थ फॉर्म कैन कास्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब किसी हॉस्पिटल में, किसी हेल्थ फॉर्म में एक वीक रुकना, मतलब कि इतना महंगा पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। शी सॉ ब्यूटीफुल कोट बट इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कि उसने एक बहुत ही खूबसूरत कोट देखा, लेकिन वो कितना एक्सपेंसिव था, एज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब बहुत एक्सपेंसिव। नेक्स्ट सेंटेंस है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो होता है अ लेजी पर्सन, कोई भी लेजी पर्सन होता है ना, उसको काउच पोटैटो बोलते हैं। मतलब अ पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविजन, ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा टेलीविजन देखता है, उसको भी काउच पोटैटो बोलते हैं। एज माई फादर बिकम्स अ काउच पोटैटो ड्यूरिंग क्रिकेट मैच। शायद से जितने बॉयज़ होते हैं मोस्टली, मतलब गर्ल्स बॉयज़ वाली कोई बात नहीं, गर्ल्स भी बहुत सारी ऐसी होती हैं। तो ऐसा होता है कि जब क्रिकेट आता है तो एकदम काउच पोटैटो बन जाते हैं। तो उसको काउच पोटैटो मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बिंज वॉचिंग करता है टेलीविजन की, उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। जो बहुत ही ज़्यादा टीवी देखता है या फिर लेजी पर्सन होता है, उसको बोलते हैं काउच पोटैटो, मतलब आलसी व्यक्ति। नेक्स्ट सेंटेंस है काउंट वंस ब्लेसिंग्स, मतलब कि बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज, मतलब जो भी अपने पास है उसी में खुश रहना। काउंट वंस ब्लेसिंग मतलब काउंट करना अपनी ब्लेसिंग की, क्या क्या ब्लेसिंग है उसी में खुश रहना, उसको बोलते हैं काउंट वंस ब्लेसिंग। एज सी मे नॉट बी रिच, मतलब वो रिच नहीं है, बट सी हैज गुड हेल्थ, लेकिन गुड हेल्थ होना, तो वो सी हैज काउंट हर ब्लेसिंग, मतलब वो उसी में खुश है कि हाँ हेल्थ सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्रैश एंड बर्न। क्रैश एंड बर्न मतलब होता है टू फेल कम्प्लीटली। क्रैश हो गई कोई चीज और बस, मतलब पूरा टूट फूट गई, बस बर्न हो गई, जल गई, तो मतलब क्या है, पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तो उसको बोलते हैं टू फेल कम्प्लीटली, पूरी तरीके से विफल होना। एज इन दिस बिजनेस
न्यू प्रोडक्ट ऑफन क्रैश एंड बर्न, मतलब जो बिजनेस का टाइम चल रहा है, जैसा दौर चल रहा है, उसमें जो नए प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर अक्सर होता है कि वो क्रैश एंड बर्न हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से विफल हो जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्रिएचर कंफर्ट। क्रिएचर कंफर्ट मतलब होता है लग्जरीज, मतलब कि भौतिक सुख, एज जो चारों तरफ जिसमें फिजिकली हैप्पीनेस मिले, जो बहुत लग्जरीज होती हैं, उसको बोलते हैं क्रिएचर कंफर्ट्स। एज पीपल हेट कैंपिंग, मतलब बहुत सारे पीपल्स होते हैं, मतलब पीपल जो होते हैं वो कैंपिंग करने को मतलब नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि दे डोंट वांट टू मिस ऑल देयर क्रिएचर कंफर्ट, क्योंकि वो अपने जो क्रिएचर कंफर्ट मिलते हैं घर में आसपास, उनको मिस नहीं करना चाहते हैं। यू डोंट नीड टू सैक्रिफाइस क्रिएचर कंफर्ट, मतलब कि अपने क्रिएचर कंफर्ट, मतलब जो लग्जरीज हैं उनको सैक्रिफाइस करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्रॉस आउट। क्रॉस आउट मतलब होता है इलिमिनेट, मतलब कि काट देना, हटा देना, उसको बोलते हैं क्रॉस आउट। एज पहला है क्रॉस आउट एनी वर्ड्स दैट आर नॉट ऑन द लिस्ट, मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जो लिस्ट में नहीं है उसको क्रॉस आउट कर दो, मतलब काट दो, इलिमिनेट कर दो, हटा दो। एज सेकंड सेंटेंस है ही क्रॉस्ड आउट 3 रॉन्ग वर्ड्स, मतलब उसने 3 रॉन्ग वर्ड जो है इनको क्रॉस आउट कर दिया, मतलब एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्रॉस द ब्रिज। क्रॉस द ब्रिज मतलब होता है सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब समझ लो कोई ब्रिज है बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उसको क्रॉस कर लेना, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेना, मतलब समस्या का समाधान। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, मतलब क्रॉस द ब्रिज मतलब क्या होता था, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, लेकिन व्हेन यू कम टू इट मतलब कि जब बहुत नेसेसरी हो, जब जरूरत हो, सिर्फ जब समस्या उत्पन्न हो तभी उससे निपट लेना, उसके पहले उसके बारे में सोचना ही नहीं, उसको बोलते हैं क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। मतलब एज पहला इसको एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, द वेदर स्टेशन सेज दैट इट मे रेन ओवर द वीकेंड बट वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, मतलब कि जो वेदर स्टेशन है वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वीकेंड में रेन होगी, लेकिन जब वो होगी तब हम उसे क्रॉस द ब्रिज कर लेंगे, मतलब प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्रॉस योर फिंगर्स। क्रॉस योर फिंगर्स मतलब होता है टू होप दैट थिंग विल हैपन इन द वे दैट यू वांट देम, मतलब होप करना, आशा करना कि जिस तरीके से सोचा है वैसा ही होगा, उसको बोलते हैं क्रॉस योर फिंगर्स। आशा करना जैसे चीजें कि वैसे होंगी जैसे आप चाहते हैं। एज पहला एग्जांपल है लेट्स ऑल क्रॉस योर फिंगर एंड होप दैट आवर टीम विंस, मतलब होप करो कि क्रॉस योर फिंगर करो कि जो हमारी टीम है वो विन हो जाएगी। एंड सेकंड एग्जांपल है आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड दैट दे टर्न अप सून, मतलब कि वो जल्दी से टर्न अप हो जाए, जल्दी से दिख जाए, उसको बोलेंगे क्रॉस्ड क्रॉस्ड योर फिंगर्स। तो हम लोगों ने 340 मतलब आज के 20 वर्ड्स देख लिए, 20 सेंटेंस देख लिए इडियम्स के। अब इनको हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, इससे हम लोगों को ये पता चलेगा हम लोगों के माइंड में कितने वर्ड्स रह गए हैं, और जो बचे हुए हैं उनको हम लोग जब देखेंगे तो याद हो जाएंगे, कि ये हमारे माइंड में नहीं आ रहे हैं तो दोबारा से एक बार देखा तो वो परमानेंटली याद हो जाएंगे। तो अब आप लोग को सेंटेंस देखना है, फिर अपने माइंड में लाना है, उसको बोलना है, सोचना है कि इसका क्या आंसर था, उसके बाद आप लोगों को इसका आंसर देखना है। तो पहला आज का हम लोगों ने देखा है कम टू लाइट। कम टू लाइट मतलब कोई चीज रिवील्ड होना, पब्लिकली पता चलना, उसको बोलते हैं कम टू लाइट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था कम टू टर्म विद समथिंग, मतलब कि चाहे मतलब कि जो ग्रेजुअली एक्सेप्ट अ सैड सिचुएशन, मतलब कि जो हालात हैं, चाहे जो हालात हो उनसे समझौता कर लेना, उसको बोलते हैं कम टू टर्म्स विद समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था कम टू द पॉइंट, मतलब क्या, मुद्दे की बात में आना, मतलब कि जो मेन पॉइंट है उसमें आना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था कम ट्रू। कम ट्रू मतलब कि सपने सच होना, जो ड्रीम्स जो सोचा है वो सच होना, उसको बोलते हैं कम ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस देखा था कम व्हाट मे, मतलब इसका मतलब है, मतलब चाहे जो हो जाए, कम व्हाट मे मतलब जो भी हो जाए, चाहे जो हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था कूल अबाउट वर्किंग, मतलब कि रेडी टू वर्क, काम करने के लिए रेडी रहना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था कूल एज कुकम्बर, मतलब पेशेंस होना, मतलब कि टू बी काम, शांत होना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था कूल इट। कूल इट मतलब था टू रिलैक्स, मतलब शांत होना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था कूल योर हील्स, मतलब वेट करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था
कॉप विद मतलब क्या था? कॉप विद मतलब था हैंडल करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था करडोन ऑफ मतलब क्या था, याद करो? हाँ, घेरा डालना मतलब आइसोलेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। किसी के आर्म एंड लेग कैसा कितना कॉस्ट करते हैं, मतलब वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा पड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखा था काउच पोटैटो। सब लोग क्रिकेट के टाइम में कैसे हो जाते हैं काउच पोटैटो, बिंज टीवी टीवी देखने लगते हैं, टेलीविजन देखने लगते हैं, लेजी पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था काउंट वंस ब्लेसिंग मतलब कि जो है उसी में खुश रहना। नेक्स्ट सेंटेंस था क्रैश एंड बर्न मतलब कंप्लीटली फेल होना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था क्रिएचर कम्फर्ट्स मतलब कि लग्जरीज, उसको बोलते हैं क्रिएचर कम्फर्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था क्रॉस आउट मतलब इलिमिनेट मतलब कोई चीज़ हटाना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था क्रॉस द ब्रिज मतलब कैसे ब्रिज क्रॉस करना, सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान करना, उसको तो मतलब था क्रॉस द ब्रिज। नेक्स्ट सेंटेंस था हम लोगों का क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट मतलब जब कोई प्रॉब्लम आए तब उसका समाधान निकालना, तब उसका सोल्यूशन निकालना, उसका मतलब था क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था क्रॉस योर फिंगर्स मतलब कि आशा करना कि जैसा चाहते उसी तरीके से चीज़ें होंगी, मतलब क्रॉस योर फिंगर्स। तो आज हम लोगों ने 20 वर्ड्स देखे। इसके आगे के वर्ड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग चैनल को यहाँ तक देखा है तो पसंद आया होगा, इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।